आंख बंद करके आपको कथा सुनाता हूँ, और जब आंख बंद कथा करके मैं सुनाऊंगा तो मुझे क्या पता अटेरना वाले बैठे हैं कि चले गए, हाँ जी या ना जी, मुझे क्या पता। तो मैया बोले फिर क्या करें? तो बोले आपको बीच बीच में हुंकार भरना पड़ेगी। हिंदी में कहते हैं हाँ जी, और संस्कृत में कहते हैं यानी ओम, हाँ हाँ। तो मैया बोले ठीक है, मैं हुंकार भरती रहूंगी। बोले और भागवत की कथा हमेशा व्यास गद्दी के सामने बैठ के सुनना चाहिए। कभी भी अगर आप कथा को पीछे से सुन रहे हैं आपको फल नहीं मिलेगा। मैया बोली ठीक है। बोले दूसरी बात है, कथा में आने के बाद कभी व्यर्थ की चर्चा मत करो। व्यर्थ की चर्चा, मनोरंजन का बहुत समय है। 7 दिन के बाद मनोरंजन ही करना है, या फिर यहाँ से जाने के बाद शाम को आप देखो अपना टीवी चैनल, दूरदर्शन, जो भी देखना है। कथा में आने के बाद भोले बाबा कहते हैं कभी व्यर्थ की चर्चा मत करो, केवल हरि चर्चा करो, कीर्तन की चर्चा करो, कथा के प्रसंग पर चर्चा करो। पड़ोस वाली दीदी से, मैया से बोलो तो यही कहो कितना आनंद आ रहा है कथा में, कैसे लग रहा है साक्षात गोविंद भगवान आ गए हैं। आप सुन भी रहे हो, मुख से नाम भी ले रहे हो, भगवान की झांकी का भी दर्शन कर रहे हो। मैया ने कहा ठीक है। बाबा बोले तीसरी बात और मेरी सुन लो, कथा को तन्मयता से सुनना चाहिए, कथा को मनोरंजन की दृष्टि से नहीं सुनना चाहिए। कथा को ये समझ के नहीं सुनना चाहिए कि कथा चलो कुछ नहीं, घर में खाली बैठे हैं तो कथा में ही बैठ ले चल के, थोड़ा मनोरंजन हो जाएगा। नहीं नहीं नहीं, कथा में ये सुनना चाहिए कि कथा सुनना हमारा धर्म है और कथा में बैठना हमारा धर्म है। कथा में जब हम बैठेंगे तो साक्षात हमारा तार हरि से जुड़ जाएगा। मैया बोली मुझे तीनों बातें आपकी शिरोधार हैं। बाबा बोले ठीक है। बाबा ने कथा कहना प्रारंभ किया और मैया ने हुंकार भरना प्रारंभ कर दिया। धीरे धीरे क्या हुआ, बाबा बताने लगे कि उद्धव जी जब प्रभु धराधाम को छोड़ करके जा रहे थे तो कहा कि उद्धव से कहा, उद्धव जाओ और ज्ञान का प्रचार तुम संसार के विश्व ब्रह्मांड में करना। जब ज्ञान की चर्चा होने लगी प्यारे, तो मैया को निद्रा आ गई। अगर जब भक्त को कोई अच्छी सी बात मिले, जब मन की चीज मिल जाए ना तो बड़ा मुस्कुराएगा, और जब ज्ञान की बात आ जाए तो निद्रा आना शुरू हो जाती है। फिर सिर तो हिलता रहेगा लेकिन अंतर की आत्मा निद्रा में प्रवेश हो जाएगी, बोलना पड़ेगा। इसलिए जब ज्ञान की बात आई तो हमारी और आपकी तो क्या औकात है, माँ को निद्रा आ गई, मैया को निद्रा आ गई। पीछे पड़ा हुआ पक्षी के गर्भ से अंडे का प्रादुर्भूत हुआ और पक्षी समझने लगा कथा विराम ले जाएगी अगर हुंकार नहीं भरी। तो पक्षी के बच्चे ने हुंकार भरना प्रारंभ कर दी। भोले बाबा आंख बंद करके कथा श्रवण करा रहे हैं। कथा 7 दिन की विराम लगी। बाबा ने जयकारा बोला, बोलिए बाल कृष्ण लाल की जय हो। जैसे ही जयकारा बोला मैया की आंख खुली। बोली हाँ बाबा फिर क्या हुआ, उद्धव ने क्या कहा? बाबा बोले उद्धव ने क्या कहा? कथा 7 दिन की विराम ले गई, तुम उद्धव पे ही हो। बोले कथा विराम कैसे ले गई? मुझे तो निद्रा आ गई और मैंने कथा को श्रवण नहीं किया और मैंने हुंकार भरना बंद कर दिया, तो कथा को सुना किसने? अब बाबा उठे, एकदम त्रिशूल लिया, दाएं बाएं चारों तरफ देखा, कोई नजर नहीं आया। व्यास पीठ के ठीक पीछे गए तो पक्षी के बच्चे ने हुंकार भर के जब कथा को श्रवण किया, बाबा कहने लगे इसने कथा सुनी, उससे मुझे कोई आपत्ति नहीं है, लेकिन इसने कथा मर्यादा के अनुकूल नहीं, प्रतिकूल सुनी है। ठीक व्यास गद्दी के पीछे सुनी है, लेकिन पक्षी का बच्चा अमर तो हो गया, लेकिन इसने कथा को विधि से नहीं सुना है, इसलिए मैं इसे जिंदा नहीं छोड़ूंगा। और तुरंत भोले बाबा त्रिशूल लेकर के उस पक्षी के बच्चे को मारने को दौड़ पड़े। जैसे ही मारने के लिए दौड़े, कैलाश पर्वत के ठीक नीचे एक सौम्याप्रास बद्रीनाथ धाम है, जहां पर एक आश्रम है साम्याप्रास, जहां पर वेद व्यास की पत्नी बिकटा देवी रहती हैं।
बूढ़ी हो गई हैं। पति से कहती है संतान नहीं होगी, अब बुढ़ापा आ गया। वेद व्यास कहते हैं जिस दिन ठाकुर जी की मर्जी होगी ना तो सब कुछ सही हो जाएगा। इतना बोल नहीं पाए तब तक माँ के लिए उवासी आ गई। जब हम लोगों को उवासी आती है तो हमारा मुंह खुल जाता है ऐसे करके। जब मुंह माँ का खुला तो वो पक्षी का बच्चा आकर के माँ के मुख से गर्भ में प्रवेश कर गया और उनका नाम पड़ा सुखदेव जी महाराज। बोलिए सुखदेव जी महाराज की जय हो। जैसे ही सुखदेव जी महाराज की कथा को सुनाया, सुखदेव जी महाराज ने देखा कि माँ के गर्भ में आ गए और इधर देखा भोले बाबा ने, चारों तरफ देखते रहे। बच्चा जब पक्षी का मिला नहीं तो वापस चले गए। माँ के गर्भ में सुखदेव जी महाराज रहते हैं। 1 नहीं 2 नहीं 9 नहीं 10 नहीं 12 साल माँ के गर्भ में रहे हैं। कितना? 12 साल। जब माँ के गर्भ में हम उल्टे लटके होते हैं 9 महीने को मलमूत्र के बीच में, तो भगवान से वादा करते हैं प्रभु इस बार हमें छोड़ा दो, इस बार हमें भवसागर से पार लगा दो, फिर मैं जाकर के आपका बहुत भजन करूंगा और जाकर के संसार से ये प्रार्थना करूंगा कि प्रभु अब मैं आपका बहुत भजन करूंगा। लेकिन सुखदेव जी महाराज ने माँ के गर्भ को ही एकदम जाकर के मंदिर बना दिया। क्या बना दिया? मंदिर। प्यारे, अगर जहाँ शौच इत्यादि का करने की जगह हो ना, वहां हमसे कह दे कोई, आपसे कह दे कि जाओ आपकी कुर्सी डाल दे, 5 मिनट बैठना, कैसी नाक बंद करके बैठोगे? हाँ जी या ना जी? लेकिन जिस गर्भ में हम पलते हैं वहां तो मलमूत्र का भरा हुआ खजाना भंडार है। लेकिन सुखदेव जी महाराज ने अपने माँ के गर्भ को मंदिर बना दिया। इसलिए भगवान की जब शरण में आया करो तो भगवान से एक ही बार कहा करो कि प्रभु आपके दर पर आ गया हूं, अब मुझे मत ठुकराइए।